हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आज आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रामर का एक टॉपिक, रिपोर्टेड स्पीच। और आज जो हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में वो होंगे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले कि हम जानें कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, हम ये समझते हैं कि किन सेंटेंसेस के बारे में हम रिपोर्टेड स्पीच को आगे समझेंगे। हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिसमें किसी भी तरीके की ना नुक्कड़ नहीं होती। अगर नेगेटिव सेंटेंस के माध्यम से बताऊं तो नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस है जिसमें नो, नॉट जैसे वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, डू यू लाइक आइसक्रीम, अगर आपका जवाब है कि नहीं मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो हाउ यू विल से इट इन इंग्लिश? नो, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम। तो ये जो नॉट आया या नो आता है, इस तरीके के सभी जो वर्ड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। और जिन सेंटेंसेस में नो या नॉट जैसे वर्ड्स नहीं आते हैं वो सब हो जाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपने येस वर्ड का यूज़ किया ही हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए इफ़ यू लाइक आइसक्रीम, तो आपको अगर पसंद है तो आप येस ही बोलेंगे, येस आई लाइक आइसक्रीम। लेकिन और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आर यू फ्रॉम जयपुर, आर यू फ्रॉम भोपाल, एट्सेट्रा। लेकिन जब ये सेंटेंस हमने बोला आर यू फ्रॉम जयपुर और भोपाल, तो क्या ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है? नहीं स्टूडेंट्स, ये बन जाता है हमारा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की ही बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नो या नॉट जैसे वर्ड्स आते हैं, यानी एक तरीके की मनाही या ना हो। पॉजिटिव सेंटेंसेस जो एक तरीके के सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं, लाइक आई एम अ गर्ल, आई एम अ वुमन, आई एम अ बॉय, एट्सेट्रा, आई लाइक आइसक्रीम, आई एम ईटिंग। इस तरीके के जो सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसमें ना नहीं जैसे वर्ड्स नहीं होते, वो हो जाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। जिन सेंटेंसेस को हम कह सकते हैं कि जो सवाल के रूप में होते हैं और प्रश्न के रूप में होते हैं और जिनके बाद ये मार्क आता है यानी क्वेश्चन मार्क आता है, उन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स और रेगुलेशंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए पूरी तरीके से अलग हैं और उसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया गया है। उसी वीडियो में एक्सक्लेमेशन मार्क से रिलेटेड रूल्स भी हैं। उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स के ऊपर रिपोर्टेड स्पीच के जो रूल्स लगते हैं वो अलग हैं। तो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क को लेकर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है और एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ये वीडियो चल रहा है। तो जो भी रूल्स, जो भी नोटेड पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, ध्यान रखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस पर ही एप्लीकेबल होंगे। प्लीज़ स्टूडेंट्स इस बात को दिमाग में रखिएगा। ऑलराइट, चलिए अब समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। वेल, ये रिपोर्टेड स्पीच के दो टाइप्स हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, लेट्स से ऐसा करते हैं, पेन का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं और हम ले लेते हैं येलो कलर। लेट्स से देयर आर टू पीपल टॉकिंग। एक का नाम है स्नेहा और दूसरे का नाम क्या रखते हैं? दूसरे का नाम रख लेते हैं अनु। ऑलराइट, तो स्नेहा और अनु आपस में बातें कर रही हैं, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। और स्नेहा ने कहा मैं कल पार्टी में गई थी। क्या? मैं कल पार्टी में गई थी। अब स्नेहा ने ये बात अनु से कही और लेट्स से अब ये बात अनु ने किसको कही? अमित को कही। तो अमित को कही नहीं, बेसिकली अमित को बताई।
कही तो है स्नेहा ने और बताई किसने है? अनु ने। किसको बताई है? अमित को बताई है। तो जब स्नेहा ने कहा कि मैं कल पार्टी में गई थी, तो इस सेम बात को अनु किस तरीके से बताएगी अमित को? वो कहेगी कि वो या स्नेहा कह रही थी कि वो पार्टी में गई थी। ऑलराइट, यानी वो स्नेहा ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है मैं की जगह अनु इस्तेमाल करेगी वो या वह, कि वह कल पार्टी में गई थी या वह उस रात पार्टी में गई थी। ये डिफरेंस आ जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का। ऑलराइट, और ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ है और ये पूरा कॉन्वर्सेशन जब यहाँ पास ऑन हुआ है उसे कहते हैं रिपोर्ट करना या इंफॉर्मेशन कहीं तक पहुँचाना। तो ये जो रिपोर्ट हुआ है इसी को ही कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। और उसके पहले जान लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है और क्या है इनके रिटन डेफिनेशंस। सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में। When you use direct speech, you repeat what someone has said using exactly the words they used. यानी जब भी कोई ऐसी बात होती है, जब हम जिस व्यक्ति ने वो बात कही है उस बात को as it is इस्तेमाल करते हैं, यानी बिना किसी कॉमा या फुल स्टॉप के डिफरेंस के बिना, यानी किसी भी तरीके का बदलाव नहीं लाना होता है स्टूडेंट्स। और ऐसे सेंटेंसेस जो कोटिंग मार्क्स जो होती हैं उनके बीच में होते हैं, दीज कोटेशंस, ठीक, दीज कोट्स। तो ये जो कोट्स वाले साइन हैं उनके बीच में ये सेंटेंसेस लिखे होते हैं और कॉमा जितना भी इनके अंदर चेंज हम नहीं कर सकते। जब एज इट इज़ किसी की बात किसी के सामने पेश की जाती है तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पर। इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन है द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग समथिंग दैट वाज सेड बट नॉट यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स। वेल, यहाँ पर इसका मतलब है कि किसी की ऐसी इंफॉर्मेशन पहुँचाना जो बिना इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं की है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन वही है, ना कोई एक्स्ट्रा जोड़ा है ना घटाया है, लेकिन जिस तरीके से कहा गया है शब्दों का चुनाव अलग होता है यहाँ पर। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि स्नेहा ने कहा था मैं कल पार्टी में गई थी, लेकिन ये एक डायरेक्ट स्पीच हो गई। जो एज इट इज़ अगर हम बोलें कि मैं पार्टी में गई थी, ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन जब अनु ने ये बात अमित को बताई तो क्या हो गया? वो कल रात पार्टी में गई थी, वो कल रात पार्टी में गई थी, तो मैं यहाँ पर वो बन गया। तो ये जो डिफरेंस आया और भी डिफरेंसेस आते हैं जिनके लिए नियम कायदे रूल्स हैं जो हम समझेंगे सीखेंगे। जब ये रूल्स अप्लाई करने के बाद जब वो तब्दीली आती है तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ऑलराइट, आई होप स्टूडेंट्स अभी तक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ रूल्स हैं, कुछ टिप्स हैं, वो सब आप अच्छे से समझते चलें। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको एक बहुत आसान तरीके से आपको ये सब समझाए हैं, इसके सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप ध्यान से समझेंगे बहुत ही जल्दी रिपोर्टेड स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के जो दो हिस्से होते हैं। अब दो हिस्से बेसिकली ये होते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का अपना ही एक और हिस्सा होता है जिसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये अपना ही उसका एक हिस्सा हो गया। तो रिपोर्टेड स्पीच अपने आप में ही दो हिस्सों में बट गई है, यानी एक हिस्सा हो गई है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच हमारी। अब जब ये दो हिस्से में बट गए हैं तो अब हमारे लिए इसे समझना और भी ज़्यादा सरल हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब यूजुअली वो पहला हिस्सा होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस का, जहाँ आता है किसने किससे कहा। ठीक है, किसने किससे कहा। सबसे पहला जो हम रूल्स समझने लगेंगे वो कब कहाँ से समझेंगे? जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट गिवन है, जहाँ आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, रूल्स में
बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं अगर समझ में आया तो छोटी सी ही कन्फ्यूजन की वजह से आपके आंसर्स जो हैं और ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम जो चेंज करते हैं वो गलत हो सकता है। ऑलराइट, और कभी भी एक जगह का रूल दूसरी जगह पे अपने आप से नहीं लगाएंगे आप लोग, ये भी हमेशा ध्यान रखिए। ऑलराइट, यहाँ हम पढ़ रहे हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब जहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता क्या है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है, अनु सेड टू मी। अनु सेड टू मी, तो कितने लोग हो गए यहाँ पे? यहाँ दो लोग हैं, एक तो है अनु और दूसरा कौन है? दूसरी है मी। अब ये जो मी है, हमें नहीं पता कि लड़का है या लड़की, ही है या शी, मुझे नहीं पता। जो भी व्यक्ति है ये, वो तो अनु के बारे में बात हो रही है, बेसिकली अनु के बारे में बात हो रही है, तो यानी अनु के विषय पर बात हो रही है, यानी अनु क्या हुई? सब्जेक्ट हो गई। अनु इज अ सब्जेक्ट है। और अनु ने जिससे बात की वो क्या हुआ? यानी मी हमारा ऑब्जेक्ट, मी इज ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर अनु ने मुझसे बात की, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ दोनों मौजूद हैं। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये कौन कौन से हिस्से हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो नोट करने वाले हमारे पास रूल्स हैं, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, नोट करनी है। पहला है, जो रिपोर्टिंग वर्ब में ये कॉमा आता है ना, दिस कॉमा, it turns to what? It becomes that. It becomes that. ये रूल विद ऑब्जेक्ट वाले रिपोर्टिंग वर्ब के साथ एप्लीकेबल है। तो कभी भी आप ये मत समझिए कि हम बाकी जगह, बाकी हर जगह लगा देंगे। कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा वो मैं सब आपको अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी। अभी तो सिर्फ इतना सा ध्यान है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब समझ रहे हैं, वो वाली रिपोर्टिंग वर्ब जहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पर जो कॉमा है वो किस में बदल जाएगा? दैट में बदल जाएगा। जब दैट में बदल जाएगा तो दूसरे पर आ जाते हैं रूल पे। दूसरा नोट करने वाला पॉइंट कौन सा है? ये जो है ना सेड टू, ये भी चेंज होगा। और ये किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा या तो टोल्ड में या रिप्लाइड में। तो देखो, टोल्ड में हो जाएगा तो टोल्ड में तो चेंज करना आसान है, लेकिन रिप्लाइड में कब चेंज होता है? रिप्लाइड में चेंज तब होता है जब हमें जो सेंटेंस है वो पढ़कर ये समझ में आ जाए कि इसमें सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को कोई आंसर दिया है किसी क्वेश्चन का। ऑलराइट, मान लीजिए अगर इसके आगे वाला जो सेंटेंस है जो हमारे पास अभी मौजूद ही नहीं है, मान लीजिए अगर वो सेंटेंस जो है उसमें वो पढ़ के हमें समझ में आ जाए कि अनु ने मी को, ये जो ऑब्जेक्ट है उसे किसी बात का आंसर दिया है। हो सकता है मी ने पहले कोई क्वेश्चन पूछा हो, ऐसा ही कुछ कि डू यू लाइक आइसक्रीम, तो उसका जब जवाब दिया हो तो अनु ने रिप्लाई किया हो, यानी एक रिस्पॉन्स दिया हो। आई ये बात समझ में? बहुत ही छोटी सी बात है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको टोल्ड या रिप्लाइड लिखना है यहाँ पे। तो ये दो नोट करने वाली बात है विद ऑब्जेक्ट वाले रिपोर्टिंग वर्ब्स के साथ। तो क्या हो जाएगा, जब ये रूल्स हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो अनु तो एज इट इज़ रहेगा, सेड टू किस में बदल जाएगा? सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। अनु टोल्ड मी भी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि अभी भी तो मी से ही बात हो रही है ना। अनु टोल्ड मी और कॉमा बदल जाएगा दैट में। तो क्या हो गया पूरा सेंटेंस? अनु टोल्ड मी दैट। और देख लीजिए हमारे इनडायरेक्ट में अनु टोल्ड मी दैट। आइए बात समझ में? ये इतना सा ही बस चेंज करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं स्टूडेंट्स। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि विद ऑब्जेक्ट वाला सब सेंटेंस है या नहीं। और दो चीज़ें जो ध्यान रखने वाली हैं, एक तो विद ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस होना चाहिए, एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए। यानी सिंपल वाले हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, सिर्फ वही सेंटेंसेस होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें अप्लाइड हैं। ये जो सेंटेंसेस ऑलरेडी
ऑल्दो इसके आगे मैंने पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं है, बट ये जो रूल है वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा और तीसरा दोनों एग्जाम्पल्स मैंने यही आपको दिए हुए हैं कि फिर से डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब क्या है कि राहुल सेड टू अमित। अब मैंने आपको बता दिया है सेड टू की जगह क्या आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, हमारा ऑब्जेक्ट भी है, कॉमा भी है। तो सबको किस तरीके से चेंज करना है जब आपको इनडायरेक्ट में बदलना हो, तो राहुल की जगह तो राहुल आएगा, सेड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड आएगा, अमित की जगह अमित ही आ जाएगा और कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। तो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनी, राहुल टोल्ड अमित दैट, राहुल टोल्ड अमित दैट। Was it easy? Yes, it is very easy. Next comes she said to her, comma, she told her that, she told her that। देखा आपने कितना आसान है इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। स्टूडेंट्स बस थोड़े बहुत आपको चेंजेस जो हैं, जो रूल्स हैं छोटे मोटे, उन्हें अपने दिमाग में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग ये बदलाव करने हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही सरल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी ये तो हमें पता है कि किसने कहा है, लेकिन किससे कहा है ये नहीं दिया हुआ है। तो उसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसा क्या बिहेवियर होगा, लेट्स चेक इट आउट। पहला है, अगेन रूल्स तो हमारे पास हैं ही, तो दो रूल्स जो हैं वो पहला है कि दैट विल कम। इसका मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट नहीं हो, अगर एक पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो दैट आना ही है, ये फाइनल हो गया है। तो ये तो आसान हो गया, सेम ही रूल याद करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे, तो दैट तो आएगा ही। देन नेक्स्ट इज जो सेड है, क्या वो चेंज होगा? नहीं, वो इस बार चेंज नहीं होगा, क्योंकि नो ऑब्जेक्ट नो चेंज। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हम भी हमारे सेट को चेंज नहीं करेंगे, तो क्या रहेगा, सेड सेड ही रह जाएगा। तो यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अमित सेड आया तो सेड तो एज इट इज़ रहेगा ही, आपको सिर्फ क्या ऐड कर देना है, दैट। तो अमित सेड दैट, अमित सेड दैट। तो ये और भी ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स, इसको समझना तो पहले से वाले से भी ज़्यादा सरल है। तो वो रिपोर्टिंग वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वहाँ ज़्यादा बहुत कुछ करने वाली चीज़ ही नहीं है। शी सेड हो जाएगा, शी सेड दैट, ही सेड दैट। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। बस छोटे छोटे से जो ये रूल्स हैं उन्हें आपको अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, जब अब हम बात करते, हमने जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर जो पहला हिस्सा है यानी रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो हिस्सा है उसको तो कवर कर लिया। तो किसने किससे कहा वो तो हमें पता चल चुका है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी क्या कहा है उसके बारे में भी तो बात करना ज़रूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करना है। तो उसके लिए जो नियम है वो सबसे पहले तो ये है कि जिस भी टेंस में, यानी जिस भी टेंस में वो स्पीच कही गई है उसे हमें पास्ट टेंस में कर देना है। तो यूजुअली क्या होता है, या तो प्रेजेंट टेंस में वो बात कही हुई होती है या पास्ट टेंस में वो बात कही होती है। तो अगर जो बात कही है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो प्रेजेंट में कही गई है, तो प्रेजेंट को किस तरीके से चेंज करेंगे, यानी डायरेक्ट बात जो प्रेजेंट में कही गई है वो पास्ट में किस तरीके से, यानी इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करेंगे। तो अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इनडायरेक्ट उसे करते समय क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस। डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, ये जो पहले वाले 4 नियम है ना, पास्ट से प्रेजेंट से पास्ट में कर देने वाले, वो तो बहुत ही सिंपल है। बहुत ज़्यादा रटने रटाने की, बहुत ज़्यादा इस तरह से मगअप करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। वेरी सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड सो ऑन। लेकिन कई सारी रिपोर्टेड स्पीचेस ऐसी भी होती हैं जो ऑलरेडी पास्ट में दी हुई होती हैं। उसका क्या करना है? उसका ये करना है कि वो जितने पास्ट में दी होती हैं, हमें एक स्टेप और पीछे चले जाना है, यानी और पास्ट में चले जाना है। जैसे अगर पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है, यदि पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में ही दिया गया है तो एज इट इज़ रहेगा, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऑलराइट, लास्ट रूल जो आता है कि मान लीजिए अगर शैल, विल, कैन जैसे सेंटेंसेस हैं जो आपको एग्जाम्पल्स में आगे देखने को भी मिलेंगे, जिसकी एक्सरसाइजेज एकदम मैं अलग से आपको करवाऊंगी, तो वो कैसे चेंज होंगे इनडायरेक्ट में? वो हो जाएंगे, विल का हो जाएगा वुड, शैल का हो जाएगा शुड और कैन का हो जाएगा कुड। आई होप स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान होंगे आपके लिए। यही मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि ये चेंज करना, प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना या पास्ट को और ज़्यादा पास्ट में चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। लेकिन अगर आपको टेंसेस नहीं आते या आप टेंसेस में वीक हैं तो हो सकता है कि आपको इस सेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने टेंसेस पे भी जो वीडियो बनाई है आप उसे देखेंगे तो आपको ये सेक्शन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनती है। तो ये वाला तो हमारा हो गया डायरेक्ट, ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट। और जो नीचे आया, जो ये अनु टोल्ड मी दैट, वो हमारा क्या हुआ? इनडायरेक्ट, ठीक है, वो हमारा हो गया इनडायरेक्ट। तो ये तो हम रिपोर्टिंग वर्ब तो बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि सेड टू हो गया टोल्ड, मी आ गया यानी ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा आ गया और कॉमा बन गया दैट, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहते हैं, राइट। तो अनु टोल्ड मी दैट, यहाँ तो हमें ज़्यादा कुछ परेशानी उठानी ही नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में कैसे करना है? तो रिपोर्टेड स्पीच में है आई सॉ आकांक्षा इन द मार्केट। I saw आकांक्षा in the market, यानी किसी ने आकांक्षा को मार्केट में देखा, ठीक है। अब ये किसने देखा? ये जो I है वो कौन है यहाँ पर? I हमारी अनु ही है। क्यों है अनु? क्योंकि अनु ही तो बता रही है, अनु ही तो बात कर रही है कि अनु ने आकांक्षा को मार्केट में देखा। ऑलराइट, अनु ने आकांक्षा को मार्केट में देखा। और सबसे ज़्यादा बड़ी ट्रिक यही होती है स्टूडेंट्स, ये जानना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ड्स हैं, जो आई, ही, शी, मी, जो भी प्रोनाउंस दिए गए हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है रिपोर्टेड वर्ब से, यानी यहाँ लिखे हुए नामों से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नाम है या ये जो लोग हैं, यहाँ आने पर वो लोग कौन से वाले हैं। तो अनु ने जब ये बात कही मी से, तो ऐसे ही कही होगी ना कि मैंने आकांक्षा को वहाँ देखा, तो मैं कौन हुई? आई कौन हुआ? अनु ही हुई। तो यहाँ पर आई कौन है? अनु है। अब जब मी ने ये बात किसी भी थर्ड पर्सन को बताई होगी, मी ने ये बात, चाहे लड़का है या लड़की है, उसने अगर ये बात किसी और को बताएगी तो वो कैसे बताए कि उसने, किसने? अनु ने, उसने आकांक्षा को मार्केट में देखा था, ठीक है। तो चूंकि अनु एक लड़की है तो उसके लिए उसने चेंज होकर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शी, यानी अनु बन गई शी यहाँ पर। तो आई बिकम्स शी। अब मैंने आपको बताया था कि पास्ट सिंपल है अगर, तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो ये ऑलरेडी पास्ट सिंपल में है। ये जो डायरेक्ट स्पीच जो है वो ऑलरेडी पास्ट में अगर है तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे और क्या हो जाएगा? हैड सीन। सॉ क्या बन गया? हैड सीन, के देखा था। किसे देखा था? आकांक्षा विल रिमेन द सेम, इन द मार्केट विल रिमेन द सेम।
वो तो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन तो एज इट इज़ ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज किस चीज़ का आया, हमने थोड़ा सा और पास्ट कर दिया, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आई कौन है, और वहाँ पे ही हमारे सारे रूल्स अप्लाई हो गए और अच्छे से क्लैरिटी आ गई कि ये किस तरीके से बनेगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना है, Anu told me that she had seen Akanksha in the market. All right, Anu told me that she had seen Akanksha in the market, और ये हमारी बन गई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूल्स बहुत ही ईजी हैं, बहुत आसान है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही क्विकली समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको और एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं कि किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, यानी कोई भी डायरेक्ट स्पीच जो है उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बदला जाता है। यहाँ ऊपर आपको सेम ही जो रूल्स हैं पिछले स्लाइड में जो हमने पढ़े वो रूल्स सेम ही हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल चेंज हो गया है। पहला वाला एग्जाम्पल क्या है, पहला वाला एग्जाम्पल है राहुल सेड टू अमित, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब है, किस तरीके से हुआ, कॉमा भी है वहाँ पर, हमें भूलना नहीं है, तो वो हुआ राहुल टोल्ड अमित दैट। तो पहला वाला तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। और आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है, ध्यान रखिए, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको ये मार्क्स, यही आइडेंटिफाई करवाता है कि ये एक डायरेक्ट स्पीच है। अगर बिना बताए आपको सामने मैं दिखा दूं कि क्या है, ये कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो बेसिकली ये जो कोट्स हैं, ये जो मार्क्स हैं, इसी से ही पता चलता है कि ये एक डायरेक्ट स्पीच है जिसे हमें चेंज करके इनडायरेक्ट में बदलना है। तो क्या है ये स्पीच, आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम, यानी मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है। अब ये आए या मैंने, कौन है यहाँ, ये है यहाँ पे राहुल। भाई यही तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना अमित को, यही तो बता रहा है ना। तो राहुल कौन है, आई, और राहुल, सिंस राहुल इज अ बॉय, तो आई क्या बन गया, आई बन गया ही। तो अब अमित बात बता रहा है, ठीक है, राहुल ने अमित को बता दी और अब अमित बात बता रहा है। राहुल टोल्ड अमित दैट ही हैड पास्ड द एग्जाम। हैव क्या हो गया हमारा, परफेक्ट में आएगा, तो ही हैड पास्ड द एग्जाम। स्टूडेंट सिंपल सा रूल लगाना है, सिंपल सा, यहाँ आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट यहाँ नहीं, यहाँ से चेंज नहीं हुआ है, आई एम सॉरी, ये हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट। ऑल राइट, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम, मतलब मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, ये बताया गया है। और ये पास्ट में चेंज हो गया है, और पास्ट में चेंज होके ये सेंटेंस क्या बना, राहुल टोल्ड अमित दैट ही हैड पास्ड द एग्ज़ाम। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप सोच रहे होंगे कि उस बात को पास्ट में चेंज करने की ज़रूरत क्या है। वह ऐसे के ऐसे भी तो कहा ही जा सकता था, लेकिन पास्ट में इसलिए बदला गया है इसको क्योंकि ये समझ में आ जाए कि जो बात ये हुई है, ये जो कन्वर्सेशन हुआ है ना, डायरेक्ट स्पीच वाला कन्वर्सेशन, जब उसके बारे में आप किसी और को बताओगे तो ऑलरेडी ये डायरेक्ट स्पीच वाली बात तो पुरानी हो चुकी होगी ना, पहले बीत चुकी होगी। इसीलिए इसको पास्ट में कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो पास्ट में ही वो चेंज होगी। आई होप आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देख लेते हैं इस पर बना एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है रूल्स। स्टूडेंट्स, ये जो पास्ट से प्रेजेंट से पास्ट में चेंज होने वाले ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हैं, वो मैं यहाँ हर जगह इसलिए लिखती हुई जा रही हूँ कि आपके लिए ये आसान रहे कि किस तरीके से प्रेजेंट को पास्ट में या पास्ट को और ज़्यादा परफेक्ट में किस तरीके से हमें चेंज करना है। ऑल राइट, इस बार वाला हमारा जो सेंटेंस है वो है डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो है डायरेक्ट का है शी सेड टू हर। मैं यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस स्लाइड में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपको बताना है कौन सा होगा। मैंने क्या आइडेंटिफिकेशन दिया है, यस, दीज कोट्स।
जहाँ पर ये कोट्स हैं और उसके बीच में कोई स्पीच अगर लिखी हुई है देन इट विल बी डायरेक्ट स्पीच। इस चीज़ की आदत अभी से डाल लीजिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आए और अच्छे से याद रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच के बारे में या इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच का जो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है वो है शी सेड टू हर। तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड हर दैट, शी टोल्ड हर दैट। एंड क्या बताया, आई वॉज जॉगिंग इन द पार्क। तो आई कौन है यहाँ, ये वाली शी है, यही तो बता रही है कि मैं पार्क में जॉगिंग करती हूँ, मैं पार्क में जॉगिंग करती हूँ, शी है। तो यहाँ पर वापस ये आई इज़ अ गर्ल, तो यहाँ पर भी ये शी ही हो जाएगा। ऑल राइट, शी had been jogging in the park. Why had been jogging in the park? Because if it is present continuous tense, अगर ये हो रहा है अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। आई एम सॉरी, ना जाने क्यों मैं इस लिस्ट में देख के थोड़ा सा ऊपर वाली पढ़ने लग गई थी। इट इज़ नॉट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इट इज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो डायरेक्ट स्पीच जो है हमारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दी गई है, और जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में स्पीच है डायरेक्ट स्पीच, तो जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो इट विल बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसीलिए यहाँ क्या आ रहा है, शी हैड बीन जॉगिंग इन द पार्क। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो फाइनल सेंटेंस बनकर आता है इनडायरेक्ट स्पीच का वो क्या बना, शी टोल्ड हर दैट शी हैड बीन जॉगिंग इन द पार्क। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी तरीके के सेंटेंसेस हों, चाहे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, एट्सेट्रा, किसी भी तरीके के सेंटेंसेस हों उनके अंदर उन्हें चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें उसे पास्ट में या पास्ट परफेक्ट तक ले जाना होता है। वो क्यों करना होता है, क्योंकि वो जो बात हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, वो ऑलरेडी घटना घट चुकी है, ठीक है, इसीलिए उसे हम पास्ट में समझाते हैं। इसीलिए जो उस वक्त की बात अगर हो रही है या जगह की बात हो रही है या इवेंट की बात हो रही है वो भी हुए समय हो गया है। तो लेट्स से अगर उस समय बात चल रही है और वह कह रहा है नाउ आई वॉन्ट दैट आइसक्रीम नाउ, मुझे अभी वो आइसक्रीम चाहिए। लेकिन जब हम ये बात किसी और को बताने के लिए जाते हैं तो आइसक्रीम चाहने वाली बात तो ऑलरेडी हो चुकी है, वो तो ऑलरेडी पास्ट टेंस हो चुकी है, ठीक है। तो वो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आएगी तो नाउ ना रह के देन हो जाएगी। ऑल राइट, वो नाउ ना रह के क्या हो जाएगी, देन हो जाएगी स्टूडेंट्स। और इसी चीज़ का हमें ख्याल रखना है एकदम बढ़िया तरीके से। और इसी तरीके की ये लिस्ट है, ये सिर्फ कुछ शब्द हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स, और आपको हेल्प करने के लिए मैंने इस लिस्ट को बनाया है। देयर आर एम्पल एंड प्लेथोरा ऑफ वर्ड्स, इतने सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हमें ध्यान अगर हम बस दें, थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि इन वर्ड्स को जो डायरेक्ट में यूज़ हुए हैं इनडायरेक्ट में किस तरीके से यूज़ होंगे। जैसे हम अगर आगे बढ़ें तो अगर टुडे की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा वो दैट डे, टुनाइट की बात हो रही है तो दैट नाइट। भाई अगर हम आज की बात कर रहे हैं और आज की बात को जब अगले तक पहुंचाया जा रहा है तो वो तो दैट नाइट हो गई ना, तब की बात। येस्टरडे हो जाएगा द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, और टुमारो यानी आने वाला कल। येस्टरडे क्या होता है, बीता हुआ कल, टुमारो होता है आने वाला कल। तो टुमारो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे यानी आने वाला कल। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से पॉजिटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट एंड
रिपोर्टेड स्पीच, इन पर कैसे कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से परफेक्ट पास्ट तक उसे चेंज किया जाता है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदली जाती है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि यही रिपोर्टेड स्पीच के जो रूल्स हैं वो इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे किस तरीके से एप्लीकेबल हैं। ऑलराइट, और वो इनसे काफ़ी अलग होंगे स्टूडेंट्स। कुछ रूल्स तो बिल्कुल सेम होंगे और कुछ काफ़ी अलग होंगे, जिसके बारे में हम उसी वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको रिपोर्टेड स्पीच या इसके जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक जो मैंने आज आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। और मैं आपको याद दिला दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन और कंटेंट के साथ साथ ये सभी टॉप कोर्सेज वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। और वीडियोस की एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।